हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ब्लॉग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इट्स कम्प्लीटली फ्री। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियोज़ देख पाएँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना 5 AM से लेकर के 11 AM तक का रूटीन, यानी मिड मॉर्निंग तक का, जिसमें मैं मोस्टली क्लीनिंग वर्क ही करती हूँ और ब्रेकफास्ट। तो यही सब चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी 5:30 बजे हैं और दूध ले आई हूँ मैं, गर्म करने रख दिया है। गर्मियों में जल्दी ख़राब ना हो जाए इसका मुझे डर रहता है, तो ला कर के मैं फटाफट से पहले दूध ही गर्म करने रख देती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास है दाल जो मैंने ओवरनाइट सोक करी थी। ये माश की दाल है, उड़द की दाल जो छिलके वाली होती है। और उधर राइस है। तो आज मैं राइस और दाल वाला डोसा बनाने वाली हूँ। तो आज साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बनेगा। तो मैंने भिगोया किस क्वांटिटी में है, किस पोर्शन में है, मैं बता देती हूँ आपको। राइस को मैंने भिगोया है, एक छोटी सी कटोरी थी मेरे पास जिसको मैंने 3 कटोरी भिगोया है, और उसी कटोरी से नाप करके मैंने दाल भिगोई है। तो डोसा चाहे जो भी बने, क्वांटिटी हमेशा यही रहती है, पोर्शन आप ऐसे ही हमेशा लेते हैं। 3 कटोरी चावल, उसके साथ 1 कटोरी दाल और या फिर 1 गिलास दाल, इस तरीके से 3 कटोरी चावल 1 कटोरी दाल। तो हमेशा मेजरमेंट यही होता है। तो अगर ये मेजरमेंट रखेंगे तो आपके डोसे बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत ही कुरकुरे और फ्लफ़ी से बनेंगे। कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो वो करने से फिर डोसे हमेशा या तो तवे पर चिपक जाते हैं, ये मेरे साथ भी हुआ है, या तो तवे पर चिपक जाते हैं या वो उतने अच्छे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों को मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। इसका मुझे स्मूथ पेस्ट बनाना है। पहले मैं राइस को पीस रही हूँ, इसको पहले मैं पीस करके अलग बोल में रख लूँगी। उसके बाद सेम ही जार में मैं दाल को पीसूँगी फिर। और यहाँ पे छिलके वाली दाल ली है मैंने। वैसे तो सफ़ेद वाली जो बिना छिलके वाली दाल होती है ना, माश की, वो भी ले सकते हैं। वैसे तो वही ली जाती है, इसी से डोसे बिल्कुल वाइट से बनते हैं अच्छे से। लेकिन अगर छिलके वाली दाल अगर आप लेंगे तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्रंच बहुत अच्छा आता है। दाल भी रहती है, दाल के छिलके रहते हैं, इसमें फाइबर भी रहता है। तो और खाने में भी ये कुछ अलग सा ही टेस्ट देता है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा आप छिलके वाली दाल के साथ भी। लुक वाइज ये एकदम वाइट तो नहीं होते, लेकिन यस, खाने में बहुत अच्छे होते हैं। तो दाल जब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ, मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाली है और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। बस अब मैं इसे ग्राइंड करके और जो चावल का बोल है, जो चावल पीसे थे मैंने, उसमें ही मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारी दाल भी पिस करके रेडी है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो इसमें दाल या चावल पीसते समय थोड़ा सा अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डालती क्योंकि समटाइम्स मेरे इस जार में ना अदरक लहसुन ठीक से पिसता नहीं है, वो मोटा मोटा ही रह जाता है। तो मैं यहाँ पे कभी कभी पेस्ट यूज़ कर लेती हूँ, जिंजर गार्लिक वाला। लेकिन मैं हींग ज़रूर ऐड करती हूँ। तो पीसते समय मैंने हींग और सॉल्ट ऐड किया था। अब अच्छे से मिक्स करके मैं इसको थोड़ी देर रेस्ट करे रख दूँगी। फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, बस रेस्ट करना है। और अब फटाफट से मैं अपना क्लीनिंग वाला काम शुरू कर दूँगी। ये वाले जो कुछ घंटे होते हैं मेरे पास, हस्बैंड और पार्थ गए होते हैं योगा सेंटर। तो सुबह वो योगा मेडिटेशन करने जाते हैं, तो 1-1.5 घंटा वो बाहर रहते हैं। और ये मेरे पास पावर आवर्स होते हैं जिनमें मैं अपना सारा का सारा क्लीनिंग वर्क निपटा लेती हूँ, मोस्टली जितना हो पाता है उनके आने से पहले। बिटिया भी मेरी सोई रहती है। तो ऑलमोस्ट 5:30 बजे से ऊपर ही हो गया था, मैंने अपना क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैं लिविंग रूम को अपना टाइडी कर दूंगी अच्छे से। तो पावर मोड ऑन हो जाता है मेरा सुबह 5:30 बजे से ही, और बस एक के बाद मेरे टू डू टास्क जो हैं वो लगे रहते हैं। कई बारी तो बेटियां जग जाती है और जो काम मैंने अपने टू डू लिस्ट में लिखे होते हैं उनमें से कुछ रह जाते हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि उसके जागने से भी पहले मैं अपना मोस्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट कर लूँ। तो वहाँ पे लिविंग रूम टाइडी अप हो गया है और एक पाइल लेकर के आई हूँ वॉशिंग के लिए। तो वॉशिंग मशीन में मैं लोड लगा दूँगी। तो जितनी देर कपड़े धुलेंगे उतनी देर में मैं अपना बाकी का काम निपटाऊँगी।
वॉशिंग मशीन भी आजकल घर में होना ज़रूरी है। छोटे बच्चे अगर हैं आपके घर में तो इस तरीके के इक्विपमेंट्स, अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं तो काम फटाफट निपट जाते हैं। अदरवाइज़ 1-2 घंटे तक बैठ कर के बाथरूम में फिर धोने पड़ते हैं कपड़े, और मेरे साथ तो अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं 30 मिनट की साइकिल में रख दूँगी एक लोड लगाने के लिए। 30 मिनट में मैं अपना बाकी का काम करूँगी। तो सबसे पहले मैं आई हूँ लोड लगाने के बाद ये कूलर, इसको रिफ़िल करूँगी। तो इसको मैं पूरे दिन भर के लिए रिफ़िल कर लेती हूँ अच्छे से। ये मेरा 65 लीटर का क्रॉम्पटन का कूलर है। मैंने आपको अपने एक ब्लॉग में भी बताया था जिसमें कूलर क्लीनिंग मैंने दिखाया था। तो ये पूरा का पूरा मैं फुल कर लेती हूँ और पूरा दिन भर मेरा ये अच्छे से चल जाता है। और ये काम तो मेनली मैं बिटिया के जगने से पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि अगर वो एक बार जाग गई तो इसका भरना बहुत मुश्किल है। वो बिल्कुल भरने ही नहीं देती इसको, बार बार पाइप निकाल देती है, और कितनी बार तो मेरे लिविंग रूम के फ्लोर पर पूरा पानी पानी हो जाता है, तो उसको साफ़ करने का भी एक और एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको मिड से थोड़ा सा ऊपर यानी मैक्स से थोड़ा सा नीचे मैंने रिफ़िल करके रख लिया है। अब पूरे दिन भर ये काम आएगा। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है बिना कूलर के तो चलता ही नहीं है। फिर उसके बाद मैं तुरंत ही आ गई हूँ बाथरूम क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं सारे जितने भी सीट्स हैं, ये मेरी टॉयलेट सीट है, फ्लश है ऊपर, और पीछे टैप्स हैं, इनके ऊपर मैं ये जो मैंने होममेड सोल्यूशन बना के रखा था डेटॉल का और लाइजॉल का, मैंने अपने क्लीनिंग ब्लॉग में आपको दिखाया था, उसको अच्छे से स्प्रे कर दूंगी। और एक स्पॉन्ज स्क्रब लेकर के थोड़ा सा बाथरूम लिक्विड लेकर के मैं अच्छे से इसको क्लीन कर लूँगी। बाथरूम लिक्विड वही है जो हार्पिक का वो रेड वाला होता है ना, मेरा ब्रांड दूसरा है बट चीज़ वही है। ब्लीच बेस्ड होते हैं ये वाले क्लीनर, तो इनसे जो स्टेन्स वगैरह होते हैं आराम से निकल जाते हैं। और लाइजॉल और डेटॉल वाले सोल्यूशन से बहुत ही अच्छी सी खुशबू रह जाती है बाथरूम में, तो मैं हमेशा उसे डेली क्लीनिंग के लिए ही यूज़ करती हूँ। वाटर पाइप से मैं अच्छे से पूरा कमोड और ऊपर का जो सिस्टर्न है मेरा उसको क्लीन कर लूँगी। तो सुबह ही अगर ये सारे काम निपट जाए ना तो दिन भर के लिए आपका बाथरूम भी रेडी हो जाता है यूज़ करने के लिए। उसके बाद मैंने छोटी सी बकेट में आधा बकेट पानी लिया है, उसमें मैं ये जो मेरा रेगुलर फिनाइल है इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे। थोड़ा सा 1-2 ढक्कन डाल करके मैं इसको इस तरीके से फ्लोर पर डाल करके अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इससे जर्म्स जो है वो फ्लोर पे जितने भी होते हैं वो सब निकल जाते हैं और खुशबू बहुत अच्छी सी भीनी भीनी सी रह जाती है। तो ये सब काम करके फिर मैं आ गई हूँ झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। तो किचन से स्टार्ट कर रही हूँ झाड़ू लगाना, और दोनों कमरे हैं मेरे, उसके बाद लिविंग रूम और बाहर गेट तक पूरा मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। तो झाड़ू लगाने का काम भी कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट का रह जाता है मेरा। तो यहाँ पे लिविंग रूम में भी अब मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और क्लीनिंग मोटिवेशन तो हमेशा मेरा ऐसे ही रहता है कि सुबह जैसे ही सनराइज़ हो तो बॉडी एनर्जाइज होनी चाहिए, ताकि सुबह से लेकर के शाम तक आप एनर्जाइज रहें और काम में आपका मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन खुद ही आता है। जब आपको पता है कि सारे काम आपको खुद ही करने हैं, कोई हेल्प नहीं है, तो अपने आप ही मोटिवेट हो ही जाते हैं। उसके बाद मैंने ये सारे काम निपटाए तो मेरे जो वॉशिंग मशीन का लोड था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं ये कपड़े ऊपर ले जाऊंगी सुखाने के लिए। और इतनी तेज़ धूप रहती है ना, 1-1.5 घंटे में कपड़े आराम से सूख ही जाते हैं, और मैं ले आती हूँ उनको 11, साढ़े 10-11 बजे तक। तो इसका मैं जो ऊपर का ये फ्लैप है वॉशिंग मशीन का, इसको ऑन ही छोड़ दूँगी, ढक्कन इसका खुला ही रखूँगी ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। फिर जब मैं ऊपर कपड़े सुखाने आई तो कपड़े तो सुखा दिए मैंने, और साथ ही यही टाइम होता है मेरा जब मैं अपने प्लांट्स को भी वाटर कर लेती हूँ। और ये काम करने में भी मुझे कम से कम नहीं तो 20 मिनट लगते ही लगते हैं, कभी कभी 25 मिनट भी लग जाते हैं। तो जो वाटर टैंक है ना मेरा ऊपर, जिसको टंकी कहते हैं,
जब वो रिफ़िल होती रहती है साथ में, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे वाटरिंग भी करती रहती हूँ। एक छोटा पाइप ले रखा है मैंने, उसी से पानी निकाल करके बकेट में, और फिर मैं सारे प्लांट्स को वाटर करती हूँ। तो मेरा 20-25 मिनट आराम से इसमें चला जाता है। पानी देना भी रोज़ रोज़ ज़रूरी है ही प्लांट्स को, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। कभी कभी तो सुबह से लेकर शाम तक भी मुझे पानी देना पड़ता है 2 टाइम, और कभी फिर सुबह ही देती हूँ, शाम को टाइम नहीं लगता। और ये सब काम ख़त्म होते ही फिर हस्बैंड और पार्थ दोनों आ जाते हैं, और फिर मैं चाय बनाई थी। उसके बाद बैठ कर के थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी और चाय इंजॉय करूँगी। और इस टाइम पर इन दोनों चैटर बॉक्स के पास इतनी सारी बातें होते करने के लिए कि आज योगा सेंटर में क्या हुआ, आज योगा इंस्ट्रक्टर ने क्या क्या एक्सरसाइजेस कराई हैं, किस तरीके से आज किसने कैसे एक्सरसाइज करी, सब कुछ उनके पास होता है बताने के लिए। और बस मैं मज़े ले लेकर सुनती ही रहती हूँ और अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। तो बिटिया अभी भी मेरी सो ही रही है, और पार्थ को इस समय पे आके ना थोड़ा भूख लग जाती है, तो मैं उसको ना आते ही मिल्क दे देती हूँ, और रस खाता है, नहीं तो वो बिस्किट ले लेता है, पर भूख उसको बहुत तेज़ लग जाती है। उसके बाद मैं आ गई हूँ शावर लेकर के, दिया बाती भी मैंने कर दिया है, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मुझे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चाहिए मैं काउंटर टॉप पे निकाल लूँगी। सबसे पहले बनाऊँगी मैं दाल सांभर। डोसे बन रहे हैं, वैसे मेरा तो चटनी के साथ भी चल जाता है, जो मूंगफली वाली चटनी होती है, लेकिन हस्बैंड का बिल्कुल नहीं चलता है, उनको सांभर चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए सांभर उन्हीं के लिए बनती है मेरी मेनली। तो मैं यहाँ पे दाल सांभर बना रही हूँ। वेजिटेबल्स मेरे पास ज़्यादा थी ही नहीं, पहले तो प्लान मैंने ड्रॉप ही करने का सोचा, लेकिन फिर सोचा कि चलो बना ही लेते हैं, जो भी अवेलेबल है मैं उसी से बनाऊँगी। मेरे पास थोड़ा सा कैबेज है, सोयाबीन चंक्स हैं थोड़े से, और थोड़ी सी मटर मैंने ऐड करूँगी इसमें। और दाल तो जो नॉर्मल दाल होती है, तूर दाल और मलका की दाल को मिक्स करके बस मैं बहुत ही सिंपल सी सांभर यहाँ पे बनाऊँगी। तो हींग जीरे का तड़का लगा रही हूँ, 2 ड्राई रेड चिली और थोड़ा सा करी लीव्स। आपके पास फ्रेश हो तो डालें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं हमेशा ड्राई रखती हूँ अपनी पैनेट्री में। उसके बाद अनियन और गार्लिक को मैंने चॉप किया था, उसको मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बस जिस तरीके से ये बस थोड़ा थोड़ा भुनेगा, उसके बाद मैं वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। दाल सांभर की ऑलरेडी 2 रेसिपीज़ मेरी चैनल पर हैं, आप चाहें तो उनको भी कंसिडर करें, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थोड़ा सा जैसे ही प्याज भुनी है, मैं यहाँ पे अपनी वेजीज ऐड कर दूंगी। तो इसमें कैबेज है, मटर है, पीस मेरी फ्रोज़न पीस हैं, आप चाहें तो फ्रेश ले लें, और सोयाबीन चंक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ। वेजिटेबल्स तो इसमें जितनी चाहे उतनी ऐड कर सकते हैं, सांभर का तो मतलब ही होता है दाल और वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे बस मेरी सांभर बनके तैयार हो जाएगी, सिंपल सी। अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको, और फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी रूटीन के मसाले। आप चाहें तो इसमें जो प्याज होती है ना, छोटी वाली सांभर अनियन होती है, वो छोटी वाली होती है, उसको सिर्फ ऐसे ही स्लिट करके भी डाल सकते हैं, उसको छील करके और थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में डाल करके, अगर तड़का प्याज का इस तरीके से नहीं लगाना है, या फिर लेंथ वाइज भी आप इसको प्याज को डाल सकते हैं बिना तड़का लगाए, उस तरीके से भी सांभर बहुत अच्छी लगती है। तो जो दाल सांभर वाली वो अनियन होती है ना, वो बहुत टेस्टी लगती है इसमें। तो रूटीन के मसाले डाल दिए हैं मैंने, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला है, सॉल्ट है और धनिया पाउडर है। तो यही सब चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। सांभर मसाला मैं बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे पोटैटो फिलिंग बना के तैयार कर लूँगी, जो डोसे के अंदर जाने वाली है। तो राई ली है मैंने, राई का तड़का लगा रही हूँ इसमें, और थोड़ी सी हींग। उसके बाद मैंने इसमें अनियन शामिल की हैं, और ये कढ़ाई मेरी घी की है। मैंने रात को घी बनाया था ना, तो थोड़ा घी इसमें रह गया था, तो मैंने उसी में तड़का लगाया है आलू की भाजी बनाने के लिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और दैट्स इट। अब मैं इसमें आलू मैंने बॉईल किए थे, सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने आलू बॉईल किए थे, दूध लाने से भी पहले। तो बस इनको मैं मैश करके इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। और आलू डालने के बाद कभी भी मसाले ना डालें, हमेशा पहले मसाले डाल लें जब आपका तड़का लग रहा है, उसके बाद आप आलू डालें। अदरवाइज़ मसाले जो है ना आलू से चिपक जाते हैं और वो इवनली फिर मिक्स नहीं होते सब पूरी जगह। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा किचन किंग पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको फ्लेवर देने के लिए,
यहाँ पे डाल सकते हैं आप हरी मिर्च, हरा धनिया, या फिर कॉर्न्स हो आपके पास वो भी बहुत अच्छी लगती हैं इसके अंदर, और या फिर जो स्प्रिंग अनियन होती है उसको भी डाल सकते हैं। तो एज़ यू विश, जिस तरीके का ट्विस्ट आप देना चाहें। हरा धनिया डाल रही हूँ इसमें, और ये बहुत ही सिंपल सी हमारी पोटैटो फिलिंग डोसे के लिए तैयार हो गई है। मैंने पनीर डोसे की रेसिपी भी शेयर करी है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी सांभर का प्रेशर डाउन हो गया था, मैंने हरा धनिया डाल दिया है, टैमरिंड पेस्ट मैंने इसमें डाला था, और जो ऊपर से तड़का लगता है ना सांभर में, कश्मीरी रेड चिली और राई का, वो भी मैंने इसमें लगा दिया था। तो कंप्लीट मेरी रेसिपी ये हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे डोसे बनाने तैयार करूँगी। तो तवे के ऊपर मैं हल्का हल्का कॉटन से सिर्फ ऑयल को स्प्रेड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल मुझे नहीं लगाना है। उसके बाद एक टिश्यू पेपर पे पानी लेकर के, ठंडा पानी, मैं इस तरीके से तवे पे पूरा फेर दूंगी अच्छे से। इससे जो तवा होता है ना, उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, और जब आप डोसे का बैटर इसके ऊपर फैलाएंगे तो वो बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, इवनली आपका अच्छे से डोसा फैल जाता है पूरे तवे पे। ये मेरा फ्यूचरा का है हार्ड एनोडाइज्ड, ये बेसिकली डोसा तवा ही है, तो मैं इसको डोसे के लिए ही यूज़ करती हूँ, और किसी भी चीज़ के लिए मैं इसको यूज़ नहीं करती, ना ही पराठा के लिए, ना ही रोटी के लिए, सिर्फ डोसा के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला डोसा मैं बेटे के लिए बना रही हूँ। जो हस्बैंड के लिए बनाऊंगी तो उसमें मैं ग्रीन चिली ऊपर से ऐड करूँगी, तो उसको मैं केचप के साथ दे रही हूँ, तो इस तरीके से वो खा लेगा। सांभर उसको पसंद नहीं है, तो मैंने उसको सांभर नहीं दी है। दोबारा से मैं वही प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ, और ये वाला जो ऑयल स्प्रेड करना और ठंडे पानी को स्प्रेड करना, ये हमेशा आप सेकंड डोसे पर फॉलो करें ये वाला ट्रिक को, तो आपके डोसे कभी भी नहीं चिपकेंगे। आप चाहे तो आधा अनियन को भी फेर सकते हैं तवे पे, उससे भी डोसे नहीं चिपकते हैं। लेकिन अगर मेरी तरह आपके पास एक बढ़िया क्वालिटी का डोसा तवा है, तब तो बिल्कुल भी डोसे नहीं चिपकते हैं, गारंटीड है। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, ऊपर से ग्रीन चिली डाल रही हूँ, और उनको ना इस तरीके का कुरकुरा बिल्कुल ब्राउन किया हुआ किनारों से डोसा बहुत अच्छा लगता है। सौगी वाले डोसे उनको पसंद नहीं आते, तो जब वो खाने बैठते हैं ना, तो गरम गरम ही मैं उनको बना करके देती हूँ। तो ये उनकी प्लेट लगा दी है मैंने। ये जो चटनी आप देख रहे हैं ना, ये मूंगफली की चटनी है, मैंने एक दिन पहले बनाई थी, तो ये लेफ़्ट ओवर है, ये मैंने अभी नहीं बनाई है, बिल्कुल फ्रेश। उससे एक दिन पहले मैंने इडली बनाई थी, तो उसकी ये बची हुई थी। तो यहाँ पे हमारी दाल सांभर हो गई है, मसाला डोसा हो गया, और चटनी हो गई। तो उनको मैंने दे दिया है बना करके। तो ये वाला भी मैं उनको दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा मैंने कुरकुरा सा बनाया है, इसके जो एजेस हैं मैंने अच्छे से ब्राउन करके सेके हैं। तो बस गर्मा गर्म उनको खिला दूंगी, उसके बाद फिर मैं बैठूंगी खाने के लिए। तो मुझे हमेशा ना उनको गरम गरम ही खिलाना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, मतलब शुरू से ही मुझे अच्छा लगता है गरम गरम ही इनको खिलाऊं, ताकि वो थोड़ा मेरी तारीफ़ें भी करें। तो नाश्ता वगैरह सबका हो गया, मेरा भी हो गया था, और उसके बाद मैं आई हूँ फटाफट किचन क्लीनिंग के लिए। रेस्ट मैं इस समय पे बिल्कुल नहीं करती हूँ, जैसे ही मैंने अपना नाश्ता ख़त्म किया मैं तुरंत क्लीनिंग में लग जाती हूँ। सुबह का तो सारा काम हो ही चुका है, झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह सब हो चुके हैं, बस अब मुझे किचन क्लीन करनी है। तो फटाफट से ये जितने भी बर्तन मेरे सिंक में हैं मैं इसको खाली कर लूँगी, और धो करके मैं ड्राइंग रैक पे लगाऊँगी। जब भी मुझे रेस्ट करना होता है तो मैं हमेशा काम निपटाने के बाद ही रेस्ट करती हूँ, चाहे मुझे 20 मिनट करना हो, चाहे 15 मिनट करना हो, क्योंकि नाश्ता करने के बाद अगर रेस्ट करने बैठ गए तो मुझे तो नींद ही आने लग जाती है, और समटाइम्स तो मैं सो भी जाती हूँ, फिर काम रह जाता है। तो मैं बर्तन धो रही थी तो बिटिया आई मेरे पास, उसको भूख लग रही थी, तो मैं उसको आज ये एप्रिकॉट्स दे रही हूँ, खुबानी कहते हैं इसको। तो ये थोड़ा खट्टी सी, थोड़ा सा मीठी सी होती है। तो डोसा भी खाया था उसने, बट ज़्यादा नहीं खाया। और यहाँ देखिए चमक चेहरे पे, इतनी चमक खाने के टाइम पे नहीं आती जितनी फ्रूट्स को देख करके आती है उसको। फ्रूट्स तो उसको बहुत ही पसंद है। और यहाँ पे घड़ी में बज गए हैं 11:10 सुबह के, और काम मेरा ऑलमोस्ट सारा हो ही चुका है। एक बार मैं आपको किचन भी दिखा देती हूँ। सारे बर्तन धो करके मैंने ड्राइंग रैक पे लगा दिए हैं, काउंटर टॉप क्लीन है,
गैस स्टोव क्लीन कर दिया है और आज नारियल पानी भी पीना है, तो नारियल पानी आया हुआ है, आज पियेंगे दिन में। और जो सामने आप प्रेशर कुकर देख रहे हैं ना, उसमें अभी सांभर है, तो मैं अभी दिन में ना राइस बनाने वाली हूँ उसके साथ, तो सांभर और राइस खाया जाएगा दिन में लंच में। और यहाँ पे आज मैंने लगाया है अपना अरोमा डिफ्यूज़र। ये मैं लगाती हूँ कभी कभी, इससे जो है किचन में बहुत अच्छी खुशबू रहती है, इवन रूम्स में भी बहुत अच्छी खुशबू रहती है। और आज मैंने ये वाइट जैस्मिन वाली अरोमा यूज़ की है। ये एशियन ऑरा ब्रांड के हैं और इसी के मेरे पास 11 और फ्रेगरेंसेस हैं जो मैंने दिवाली पे मंगवाए थे। इनकी फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी है। थोड़ा सा डिफ्यूज़र में पानी डालें और 1-2 बूंद स्प्रेड कर दें तो बहुत ही अच्छी खुशबू रहती है पूरे किचन में। मैं अलग अलग तरीके से डिफरेंट जो फ्रेगरेंसेस हैं वो यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका एक ऑरेंज फ्लेवर भी है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो उसी के साथ मैं ले आई थी फटाफट से कपड़े उतार करके। ज़्यादा देर मैं धूप में नहीं रखती हूँ, अदरवाइज़ वाइट का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन जो कलर्ड हैं उनके रंग जल्दी धूप में फेड हो जाते हैं, तो मैं जल्दी से ले आती हूँ उतार करके। तो 10 मिनट में मैं यहाँ पे अपने कपड़े जो हैं वो फोल्ड करके रख लूँगी और जहाँ पे जिसकी जगह है उनको उसी की आयल में मैं ढक दूँगी ले जा करके, ताकि उनको लेने में ईजी हो सबको। और बेटे के कपड़े ना मैं हमेशा सीधे करके रखती हूँ, अदरवाइज़ वो मुझे बहुत गुस्सा करता है कि मेरे कपड़े उल्टे मत रखा करो, मुझे सीधे करना नहीं आता है। तो मैं हमेशा ना उसके कपड़े सीधे करके ही तह लगाती हूँ, तो वो निकालता है अपना, बस शावर लेकर के कपड़े पहन लेता है। अदरवाइज़ वो लेकर के बाथरूम में ही बैठा रहता है कि मेरे कपड़े उल्टे हैं, पहले आप इन्हें सीधा करके दो। तो इसलिए मैं ये वाला काम करती हूँ। तो कपड़े कर दिए हैं फोल्ड, लगा दिए हैं उनकी जगह पर, और बस अब है मेरा रेस्टिंग टाइम। पानी पीऊँगी, थोड़ा सा बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी है गर्मियों में। और बस देखूँगी अपने प्लांट्स, थोड़ा सा ग्रूमिंग करूँगी उनकी। ये काम मुझे करना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।